नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन इन दिस हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज। तो हम हिस्ट्री ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का आज हम जो है वो सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018। ये सवाल 2018 में पूछा गया था। सो नाउ लेट अस सी जो है वो यूपीएससी ने क्या पूछा है 2018 में हड़प्पन सिविलाइजेशन से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से समझाऊंगा। मेक श्योर कि आप लास्ट तक जरूर देखें इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या अगर आप किसी राज्य के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां पर हिस्ट्री अगर आपका ऑप्शनल है। सो ये इस तरह के सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो मेक श्योर कि लास्ट तक जरूर देखें। मेक श्योर कि आप लाइक करें इन वीडियोस को, कमेंट करें और शेयर जरूर करें इन वीडियोस को। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सो हिस्ट्री ऑप्शनल में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी द्वारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से। सवाल है, देखिए क्या है। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डजंट गिव डायरेक्ट एक्सेस टू पॉसिबल सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. What it does indicate very clearly is that the Harappan culture underwent a gradual process of de-urbanization. So basically यहां पर अगेन किस टॉपिक से क्वेश्चन बना है, तो क्वेश्चन बना है हड़प्पन डिक्लाइन से या हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से। और मैच्योर फेज में जो डिक्लाइन हुआ है उस पर जो है वो सवाल बना है। और करना क्या है, हमें करना है यहां पर कमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है व्हाट वी डू, वी रीड द क्वेश्चन, वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हम ये ढूंढते हैं कि भैया किस किस मतलब चैप्टर के किस टॉपिक से ये सवाल बना है और क्या क्या कीवर्ड्स यहां पर यूज किए गए हैं, और उन सभी कीवर्ड्स को एड्रेस करने की हम प्रॉपर्ली कोशिश करेंगे अपने आंसर में, बिकॉज दैट इज द होल गेम। हमें सभी कीवर्ड्स को एड्रेस करना है अच्छे से, और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे कंप्लीट करना है, और जो डायरेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना है। तो कमेंट करना है आपको। सो अभी तक तो आप समझ ही गए कि जब कमेंट करना होता है तो बेसिकली हमें अपना जो स्टैंड है, हमारा जो ओपिनियन है वो यहां पर प्रेजेंट करना है। ऑलराइट, सो कीवर्ड्स देखते हैं क्या क्या है यहां पर। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डजंट गिव, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर हम कह रहे हैं कि दैट दे डजंट गिव डायरेक्ट एक्सेस टू पॉसिबल सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। तो ये कीवर्ड है, सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन किसका, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया है कि अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन टर्म इस्तेमाल की गई हो क्वेश्चन में, तो आप मैच्योर फेज अज्यूम करके चलेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहला टू पार्ट क्वेश्चन है, मतलब एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट टू पार्ट में है एंड वी नीड टू कमेंट ऑन दैट स्टेटमेंट। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये, कि भैया जो सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के माध्यम से हमें वहां पर क्लियर पिक्चर देखने को नहीं मिल रही है। या इस तरह पुट करूं मैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हड़प्पन डिक्लाइन में सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स का क्या रोल था वो क्लियरली हमें नजर नहीं आता है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो यहां पर कीवर्ड्स क्या क्या एड्रेस करना है हमें, वी नीड टू एड्रेस सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इज व्हाट इट डज इंडिकेट क्लियरली। तो क्लियरली क्या बता रहा है, इज दैट द हड़प्पन कल्चर अंडरवेंट अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डीअर्बनाइजेशन। अनदर कीवर्ड इज ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डीअर्बनाइजेशन हुआ है, ये हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से क्लियरली पता चल रहा है। सो क्वेश्चन में हमें बेसिकली और कमेंट करना है, यानी अपना स्टैंड रखना है स्टेटमेंट पर। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि भैया आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सोशल और पॉलिटिकल डायमेंशंस के माध्यम से डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्लियरली नहीं जताता है, रादर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एक ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डीअर्बनाइजेशन शो करता है। राइट, इस पर हमें कमेंट करना है। सो पहले हम बताएंगे कि भैया सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस के माध्यम से हमें क्लियर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं देखने को मिलता बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। सो पहले हम सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन वाला पॉइंट जो है वो एड्रेस करेंगे, देन वी विल एड्रेस द सेकंड पार्ट कि कहां पर क्लियरली जो है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें डिक्लाइन के बारे में बता रहे हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें क्लियरली बता रहे हैं दैट दिस वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डीअर्बनाइजेशन। और यही हमारा स्टैंड रहने जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि हमें अपना स्टैंड कहां एस्टैब्लिश करना है, इन द इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन में ही हमारा स्टैंड क्या रहने जा रहा है वो एस्टैब्लिश कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। तो पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेशन, सो हमने कीवर्ड को एड्रेस कर दिया, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेशन फॉर द डिक्लाइन, अनदर कीवर्ड को एड्रेस कर दिया। रिमेन्स इनहेरेंटली इनएक्सेसिबल थ्रू मटेरियल रिमेन्स, तो हमने अपना स्टैंड एस्टैब्लिश कर दिया कि भैया पॉलिटिकल और सोशल कॉजेशन जो है वो डिक्लाइन के, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से क्लियरली हमें नजर नहीं आते हैं। नजर आ रहे हैं लेकिन क्लियरली आप सर्टेनिटी से सारी बातें नहीं बोल सकते। राइट, वेयर एज डेटेबल या स्ट्रेटिग्राफिक जो एविडेंस है, जिसको आप डेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फेजेस, उनके बेसिस पर वो जो स्ट्रेटिग्राफिकल एविडेंस है वो अनएम्बिगुअसली यानी क्लियरली डॉक्यूमेंट करते हैं अर्बन लाइफ फेडिंग ग्रेजुअली रादर देन कोलैप्सिंग सडनली। तो सडन कोलैप्स की जगह हमने क्या स्टैंड ले लिया कि भैया हम इस आंसर में अपने प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे कि भैया जो स्ट्रेटिग्राफिकल एविडेंस है वो डीअर्बनाइजेशन बता रहे हैं, वो भी ग्रेजुअल डीअर्बनाइजेशन। राइट, सो हमने इंट्रोडक्शन में अपना स्टैंड जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया। अब एग्जामिनर को पता चल गया कि क्वेश्चन जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, और कीवर्ड को अंडरलाइन करने से, अब जब एग्जामिनर इस आंसर को पढ़ना शुरू करेगा तो कीवर्ड को अंडरलाइन करने से आप जो है वो क्लियरली बता दे रहे हैं कि भैया किस किस पॉइंट पर एग्जामिनर को ध्यान देना है। तो पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेशन किसका, डिक्लाइन का। देखिए क्या क्या अंडरलाइन किया मैंने यहां पर। सो पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेशन डिक्लाइन का क्या है, इनहेरेंटली इनएक्सेसिबल है,
मटेरियल रिमेन्स है, वेयर एज डेटेबल स्ट्रेटिग्राफिक एविडेंस जो है वो अनएम्बिगुअसली बता रहे हैं अर्बन लाइफ का फेड हो रहा है ग्रेजुअली, कोलैप्स नहीं हो रहा सडनली। राइट, क्लियर हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस एंटर इनटू द बॉडी। अब हमें एक एक करके जो हमने स्टैंड लिया इंट्रोडक्शन में उसको डिफेंड करना और फाइनली कंक्लूड करना है। राइट, तो दिस इज अभी शुरुआत है बिकॉज दिस इज 8th-9th सेशन। तो मैं अभी बिल्कुल बेसिक तरह के आंसर्स आपको लिखवा रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बिकॉज इट इज जैसे आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर कि 365 क्वेश्चंस हमें करने हैं। सो आई विल डू मोर देन 365। 365 तो एक कन्वीनियंट नंबर है, थोड़ा सा कैची नंबर है, इसलिए मैंने वहां पर मेंशन कर दिया, बट वी विल डू मोर देन 365 क्वेश्चंस ऑब्वियसली। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं अपने इंट्रोडक्शंस को, बॉडी और स्ट्रक्चरिंग को और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा। राइट, ये तो अभी बिल्कुल बेसिक में शुरुआत में हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी इंट्रोडक्शंस और इजी कंक्लूजन्स और इजी बॉडी पॉइंट्स में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ लेट अस लुक एट द बॉडी पॉइंट्स। तो सबसे पहला हमने एड्रेस करा पहला पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाई पॉलिटिकल एंड सोशल डायमेंशंस रिमेन इनएक्सेसिबल। जो हमने इंट्रो में लिखा था ना, वही अब हमें डिफेंड करना है। देखिए कैसे डिफेंड किया है। तो इवन हड़प्पन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज अनसर्टेन। हड़प्पन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अनसर्टेन है, उसमें क्लैरिटी नहीं है किस तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन फेज में रही होगी। कुछ कह रहे हैं कि भैया एक सिंगल एम्पायर है, कुछ कह रहे हैं कि सेवरल इंटर रिलेटेड स्टेट्स हैं, कुछ कह रहे हैं कि भैया एक कॉर्पोरेट है और एक काउंसिल बेस्ड स्ट्रक्चर है एज पर पॉशल। सो हमने यहां पर हिस्टोरियन का नाम भी मेंशन कर दिया, तो अथॉरिटी भी एस्टेब्लिश कर दी विद स्कॉलर्स। लेकिन ये सारी जो है वो डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं हड़प्पन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर। राइट, क्या क्या कह रहे हैं वो। सम आर सेइंग दैट इट इज अ सिंगल एम्पायर, some are saying that it is several interrelated states, तो एक कॉन्फिडरेशन जैसा सिस्टम हो सकता है। कुछ कह रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट सिस्टम हो सकता है, यानी कि जो मर्चेंट्स वगैरह है वो जुड़कर आपस में इस तरह का एक स्टेट फॉर्मेशन कर रहे हैं मिलकर। और कुछ कह रहे हैं कि काउंसिल जो है वो बेस्ड स्ट्रक्चर हो सकता है एज पर पॉशल। बट विद स्कॉलर्स नाउ, अब क्या कर रहे हैं स्कॉलर, नाउ दे आर फेवरिंग डिसेंट्रलाइजेशन। इनिशियली जो है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये स्टैंड कई स्कॉलर्स का रहा। लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, नाउ दे आर अज्यूमिंग, सो रीड द स्टेटमेंट, नाउ फेवरिंग डिसेंट्रलाइजेशन ओवर अर्लियर assumption of centralization, the mechanics of its decline are correspondingly unrecoverable। बिकॉज डिबेट है पॉलिटिकल सिस्टम पर, क्लैरिटी से अभी हमें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में नहीं पता है। पहले सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे और अब धीरे धीरे नए स्कॉलर्स जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जो डिबेट है पूरी इसकी डिक्लाइन के मैकेनिक्स पर, वो अभी तक अनरिकवरेबल है, जिसमें एक बड़ा कारण स्क्रिप्ट का डिसाइफर ना होना भी है। लेकिन हमने यहां पर वो पॉइंट इंक्लूड ही नहीं करना बिकॉज उस डायरेक्शन में सवाल जो है वो पूछा ही नहीं गया। राइट, देन पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट, जो एक पॉलिटिकल थ्योरी है जो काफी स्ट्रांगली इनिशियली रखी गई थी, द वन एक्सप्लिसिटली पॉलिटिकल थ्योरी, आर्यन इन्वेजन की जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इट रेस्ट ऑन इन्फरेंस। चंदा, जो रामप्रसाद चंदा जी हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था एंड देन मॉर्टिमर व्हीलर एलोबरेटेड इट यूजिंग ऋग्वैदिक रेफरेंसेस एंड मोहनजोदारो रेफरेंसेस एज प्रूफ। तो मोहनजोदारो और ऋग्वैदिक रेफरेंसेस को प्रूफ मानकर व्हीलर साहब ने कहा कि भैया आर्यन इन्वेजन इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बट ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इसको पूरी तरह रिफ्यूट कर दिया गया। सो दिस वाज रिफ्यूटेड बाय केन, डेल्स एंड लाल। आपको याद रखना है, जैसे ही आर्यन इन्वेजन की बात आएगी तो केन, डेल्स एंड लाल आपको कोट करना आंसर में सीधा। एंड नो साइट, क्योंकि कोई भी साइट जो है वो नहीं शो करती कॉन्फ्लिक्ट का एविडेंस। और जो मोहनजोदारो में द मोहनजोदारो स्केलेटन्स दे बिलोंग टू डिफरेंट फेजेस। जो मोहनजोदारो में स्केलेटन्स के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि भैया कॉन्फ्लिक्ट के जरिए डिक्लाइन हुआ है, वो डिफरेंट फेजेस के हैं। तो स्ट्रेटिग्राफिकल एविडेंस से पता चलता है कि भैया तो अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, एक टाइम पीरियड में नहीं हुए सारे ये। विद एंड ऑब्वियसली दे आर नन एट द सिटाडेल। सो अगर सिटाडेल सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी किसी भी हड़प्पन साइट की, तो सिटाडेल के अंदर जो है उस तरह कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा। एंड कैनेडी ही फाउंड नो डिसकंटिन्यूटी इन द स्केलेटल रिकॉर्ड। कैनेडी ने कोई डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार स्केलेटल मिले उसके बाद स्केलेटन्स मिल ही नहीं रहे, नहीं, हर लेयर में स्केलेटन्स मिलते जा रहे हैं कुछ कुछ। तो दैट शोज कि भैया लोग मरते जा रहे हैं, है ना। वो अलग अलग कारणों से मर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि युद्ध की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई होगी। तो देयर इज नो, अगर डिसकंटिन्यूटी हो जाती स्केलेटन रिमेन्स में, तो यानी कि खत्म होगी सिविलाइजेशन। डिसकंटिन्यूटी नहीं देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो पॉलिटिकल है दो। पहला तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह का, उस पर कंसेंसस नहीं है। दूसरा, जो एक पॉलिटिकल थ्योरी दी गई थी फॉर्मली, वो पूरी तरह रिफ्यूट कर दी गई है। तीसरा, अदर सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेस की अगर हम बात करें, आर सिमिलरली इनडायरेक्ट। जो रत्नागर जी का ट्रेड डिक्लाइन थ्योरी है, रत्नागर जी ने ओरिजिन जो है वो ट्रेड के ऊपर बताया था कि भैया ट्रेडिंग सेंटर्स बने और उसके बेसिस पर जो है वो ओरिजिन हुआ और ट्रेड जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट होता गया और डिक्लाइन हो गया। तो जो ट्रेड डिक्लाइन थ्योरी है ये भी डिबेटेबल है। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट हड़प्पन या लेट हड़प्पन जो साइट्स हैं वो आपस में ट्रेड कर रही थी। तो अगर ट्रेड डिक्लाइन की वजह से ही मैच्योर फेज डिक्लाइन हुआ है, तो लेट हड़प्पन साइट्स कैसे आपस में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है हमें? दैट मींस दैट इज आल्सो डिबेटेबल। उसके अलावा फेयर सर्विस, ये नाम याद रखने आपको। रत्नागर जी ने क्या कहा है, फेयर सर्विस ने क्या कहा है? तो फेयर सर्विस ने कहा है कि पॉपुलेशन रिसोर्स जो आर्ग्यूमेंट है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती गई और रिसोर्स कम होते गए। ये आधार, ये रिसर्च का जो आधार है, ये मॉडर्न एस्टिमेट्स के हिसाब से उन्होंने ये रिसर्च दी है, जो कि उस समय के हिसाब से पूरी तरह फिट जो है वो नहीं बैठ रहे। कुछ साइट्स में हो सकते हैं, लेकिन हर साइट पर ये फिट नहीं बैठ रहा है। एंड द क्लाइमेट डिक्लाइन, की क्लाइमेट की वजह से डिक्लाइन हुआ है, इट इज ऑल्सो अनक्लियर, बिकॉज नॉट एवरी साइट जो है वो हमें इस तरह के क्लाइमेट चेंज के असर हर साइट में नहीं देखने को मिल रहा है। कई सारी साइट जो है वो कंटिन्यू भी हुई, धीरे धीरे लेट हड़प्पन साइट्स में भी कन्वर्ट हुई, राइट। स्पेशली जो कि प्रोन है
जो सेमी एरिड वाला रीजन जो है ना, सिंध वाले रीजन के आसपास, जहां पर क्लाइमेट का मतलब ये आर्गुमेंट दिया गया कि क्लाइमेट का सबसे ज्यादा जो है वो हार्श असर पड़ा, या घग्गर हाकरा वाली कहें बात तो वहां पर क्लाइमेट का सबसे हार्श असर पड़ा। उसके बाद वहां पर हमें लेट हड़प्पन साइट्स भी देखने को मिल रही है। सो वो भी क्लाइमेट जो डिक्लाइन कनेक्शन है वो भी पूरी तरह क्लैरिटी नहीं दे रहा है हमें, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हमने एड्रेस कर दिया। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट वाज व्हाट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्लियरली शोज। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्लियरली क्या बता रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्लियरली नहीं बता पा रहे, सॉरी पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस फॉर द डिक्लाइन के बारे में क्लियरली नहीं बता पा रहे। कुछ मिल रहा है हमें रीजंस, लेकिन क्लियर नहीं है। वट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो क्लियरली बता रहे हैं वो ये है, क्योंकि हमें हमारे पास प्रिसाइज साइट स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। ये आप डायरेक्ट आंसर में कोट कर सकते हैं, प्रिसाइज साइट स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी इज अवेलेबल। जैसे कि डिक्लाइन एट मोहनजोदारो इट बिगैन एट 2200 BC एंड एंडेड एट 2000 BC व्हाइल सम एरियाज कंटिन्यू टू 1800 BC। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी साइट्स का जो डिक्लाइन है उसकी क्लियर क्रोनोलॉजी हमें देखने को मिलती है, और वहां से क्लियरली पता चलता है कि इट वाज अ ग्रेजुअल डीअर्बनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट इज द पेस दो इज वेरिएबल। पेस वेरिएबल है क्योंकि कुछ जगहों पर ग्रेजुअल डीअर्बनाइजेशन और कुछ जगहों पर हमें सडनली डीअर्बनाइजेशन होता हुआ देखने को मिलता है। इज मेजरेबल, पेस दो वेरिएबल, लेकिन हमें मेजर करते हैं क्योंकि स्ट्रेटिग्राफिकल एविडेंस से हमें डीअर्बनाइजेशन के बारे में पता चल रहा है, राइट। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें डीअर्बनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सोशल एंड पॉलिटिकल जो डायमेंशंस है वो हमें डीअर्बनाइजेशन के बारे में क्लियर जानकारी नहीं दे रहे हैं। नेवरदलेस डीअर्बनाइजेशन हुआ है, ये हमें एब्सोल्युटली पता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो द पेस ऑफ द डीअर्बनाइजेशन दो वेरिएबल इज मेजरेबल। जैसे कि मोहनजोदारो और धोलावीरा जो है वो दे डिक्लाइंड ग्रेजुअली व्हाइल कालीबंगन एंड बनावली एंडेड सडनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है डिक्लाइन के बारे में। मोहनजोदारो और धोलावीरा दे डिक्लाइंड ग्रेजुअली, कालीबंगन एंड बनावली दे डिक्लाइन, दे एंडेड सडनली। सो वैरायटी है, वेरिएशन है डिक्लाइन में भी, जो कि हमें स्ट्रेटिग्राफिकल एविडेंसेस से पता चल रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रूशली अगर आप देखें, क्रूशली जो मैच्योर फेज के जो मार्कर्स हैं, जो मैच्योर फेज के अर्बन जो मार्कर्स है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मैच्योर फेज की साइट है, जो अर्बन मार्कर्स हैं, जैसे कि जो ग्रिड स्ट्रक्चर है या सील्स जो मिल रहे हैं, आर्टिफैक्ट जो भी मिल रहे हैं, दे फेडेड। क्लियरली हमें नजर आ रहा है दैट दे फेडेड रादर देन एंडेड अब्रप्टली। जिसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि सिंध के जो झुकार कल्चर है, देयर वाज नो सडन डिसकंटिन्यूटी, ओनली ग्रेजुअल चेंजेस इन सील्स डिक्रीजिंग क्यूबिकल वेट फ्रीक्वेंसी एंड राइटिंग कन्फाइंड टू पॉटरी। तो झुकार साइट का आप एविडेंस दे सकते हैं जिसमें हमें डीअर्बनाइजेशन, ग्रेजुअल डीअर्बनाइजेशन नजर आ रहा है, राइट। कैसे? क्योंकि सील्स जो है वो धीरे धीरे उनका साइज छोटा होता गया और संख्या कम होती गई, क्यूबिकल वेट की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें देखने में कम से कम मिलती है, और जो राइटिंग है वो धीरे धीरे कन्फाइंड होती गई पॉटरी के ऊपर। तो जो अर्बन मार्कर्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते गए, कम होते गए। उसके अलावा जो बड़ा अर्बन मार्कर है कि भैया प्लैंड सिटीज मौजूद है कि नहीं, वो तो धीरे धीरे क्लियरली नजर आता ही है कि वो तो डिक्लाइन हुई ही है, राइट। तो दिस ट्रांजिशन इनटू जियोग्राफिकली वाइड, एक बहुत बड़े रीजन में जो है वो धीरे धीरे हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। दिस ट्रांजिशन इनटू जियोग्राफिकली वाइड बट कल्चरली लेस होमोजीनियस, क्योंकि हम लेट हड़प्पन कल्चर्स कहते हैं, दे आर डिफरेंट कल्चर्स। लेट हड़प्पन आर डिफरेंट कल्चर्स, फेज इज क्लियरली ऑब्जर्वेबल, जो कि हमें क्या बता रहा है, ग्रेजुअल डीअर्बनाइजेशन के बारे में, ठीक है। सो फाइनली वी कैन कंक्लूड दस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दे फॉल्स शॉर्ट ऑन क्लेमिंग पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेशन for the decline while on firm stratigraphic grounds deurbanization was gradual and regionally uneven. So this is where we can conclude this answer. All right, so like this if you write this answer ना, तो आपको ठीक ठाक जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। अभी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मैं जानता हूं कि मैंने थोड़ा सा हल्का रखा है और धीरे धीरे हम उसको और बेटर करेंगे, फिर भी स्टिल इट इज क्वाइट नाइस। पॉइंट्स जो है मैंने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा मैं इंक्लूड करूं, ज्यादा से ज्यादा हिस्टोग्राफिकल जो डिबेट है उसको मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, क्योंकि इट इज अ सीरीज। और हड़प्पन सिविलाइजेशन आप देख रहे हैं कि डिक्लाइन पर कितने सारे क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं। सो टाइम एंड अगेन पौशल की बात आएगी, रत्नागर जी की बात आएगी, और जो चांद जी हैं, व्हीलर है, इन सब का जिक्र जो है बार बार आएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि किसने क्या कहा है, ठीक है। सो यू कैन इंक्लूड व्हाट these scholars have said in your notes accordingly, right, जो कि आंसर राइटिंग के जो ये सभी सेशंस है इसके अंदर मैं आपको सब एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2017 में देखेंगे कि यूपीएससी ने हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या सवाल पूछा था हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो मेक श्योर कि इस सीरीज के साथ आप जरूर जुड़े रहें, मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप बताएं कि आप जो है वो और क्या क्या पॉइंट्स यहां पर ऐड करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैं लिख कर दूं तो आप कमेंट में मुझे मेंशन जरूर करें। मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि आप आगे आने वाली वीडियोस के साथ भी जरूर जुड़े रहे। एंड सिंस इट इज अ सीरीज, अगर आपने बीच में कहीं ये टॉपिक उठा लिया, बीच में कहीं ये सेशन उठा लिया है, सिंस इट इज अ सीरीज, तो आप लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करें, क्लास नंबर 1 से इसको देखते हुए आइए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इफ यू हैव हिस्ट्री एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑलराइट,
So that is all for today's session. आज की इस छोटी सी क्लास में इतना ही. In the next session हम मिलेंगे and we will discuss another question. So तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. Take care. Have a nice day.